नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुडियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड के दोनों मंडलों में यानी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में इस भादो महीने के प्रथम दिन यानी कि 1 गते को हमारे उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं घी संक्रांत। तो आज हम इस घी संक्रांत त्यौहार के बारे में आपको बताएंगे कि यह त्यौहार क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, उसका क्या महत्व है। आज हम इसके बारे में आपके से रूबरू होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुबह अपने मवेशियों को चारा पानी देने के बाद हम अपने भीतर की साफ़ सफाई दीपा थापी करके दिन में जो हम इस त्यौहार को मनाने वाले जो पकवान बनाने वाले हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो हम रात से ही दाल भिगा के रखते हैं और इन दाल को जब अच्छी तरह भीग जाती है ये, तो इसको हम अपने सिलबट्टे में पीस के जो है कि इसको बारीक पीसते हैं और इसके साथ नमक मिर्च मिला के इसकी रोटियां बनती हैं। तो आज हम एक विशेष रेसिपी के बारे में आपको बताएंगे इस त्यौहार के मौके पे कि जो हमारे उत्तराखंड में पत्ता रोटी बोला जाता है, जिसको कि पतरोट बोला जाता है हमारी स्थानीय भाषा में, वो कैसे बनता है। इस वीडियो के माध्यम से आप वो भी सीख जाएंगे कि हमारे उत्तराखंड में इस खास मौके पे पतरोटा या भरवा रोटी बोलते हैं जिसकी दाल की पिसी हुई, वो बनती है। तो आज हम वही डिश बनाने वाले हैं इस घी त्यौहार के विशेष मौके पे। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे घर के चूल्हे में जो है कि पत्ता रोटी, जिसको पतरट बोला जाता है हमारी स्थानीय भाषा में, वो बन रही है। इसको केले के पत्ते में डाल के जो पेस्ट बना हुआ है उसे नमक मिर्च मिला के, उस पेस्ट को इस पत्ते में एक रोटी के समान इसको रखा जाता है तवे पे, तब उसको दोनों साइड से पत्ते लगा के उसको पकाया जाता है चूल्हे में। और जब अच्छी तरह पक जाए तो ये धीमी आंच का कमाल होता है इस रोटी में बनने का, क्योंकि दोनों तरफ से हरे पत्ते होते हैं केले के। तो ये धीमी आंच में बनता है तो बहुत स्वादिष्ट होता है। और हमारे बाहर त्योहारों में इस जो है ऐसी रोटी का कि खास प्रचलन है। ये देखिए आप, ये बन गई ये क्या पत्ता रोटी, केले के पत्ते में बनाई हुई रोटी है ये। और इसमें हमारे रयास जो बोलते हैं, उड़द रयास, उनको पीस के हमने ये पेस्ट बनाया था और उससे ये रोटियां बनी हुई हैं। तो आप देखिए उत्तराखंड रेसिपी का लाजवाब एक स्वाद। उसके बाद हम कुछ पकवान और बनाएंगे। हमने ये बेसन इसमें मिक्सअप कर दिया, उसमें कुछ मेथी के पत्ते डाल दिए हैं। और जब ये दोनों पेस्ट तैयार हो गया तो हम इसमें आलू के, अरबी के और तैड़ू के पत्ते, जो हमारे स्थानीय गांव में होते हैं, एक बेल होती है जिसको कि खासकर व्रत के दिन खाया जाता है। तैड़ू उसके जो फल होते हैं, तो उस तैड़ू के पत्ते के भी हम पकोड़े बनाते हैं बाहर त्योहारों में। तो ये पत्ते के ये पकोड़े बन रहे हैं, आप देख रहे हैं चूल्हे में बन रहे हैं। और ये सब पकवान बनाने के बाद इसके अलावा और भी पकवान होते हैं। खीर हो गया, हलवा हो गया, और जैसे दाल चावल तो हमारा डेली रूटीन का ही व्यंजन है। घी आज के त्यौहार का मुख्य व्यंजन होता है हमारे उत्तराखंड में। इस दिन हमारा पूरा परिवार, पूरा गांव और हर एक आदमी, कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है कि जो इस दिन घी नहीं खाता हो। सब लोग, क्योंकि ये घी का ही त्यौहार है तो घी का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो आप देखते जाइए, वीडियो का आनंद लेते जाइए। और आशा करते हैं कि हम समय समय पर हम बाहर त्योहारों पे हमारी संस्कृति के पर आधारित जितने भी हम वीडियो डालते हैं वो आपको ज़रूर पसंद आते होंगे। दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बनिए रहिए और वीडियो का भी लुत्फ़ उठाते रहिए। अब इसमें हमने 2-3 तरह के पकोड़े बनाए। इसमें कुछ आलू के हैं, कुछ अरबी के पकोड़े हैं, कुछ तैड़ू के पत्ते के हैं, और उसके बाद हम कुछ मिर्च के, हरी मिर्च है आजकल जैसे सीजन है तो हरी मिर्च के पकोड़े ही बनाएंगे। तो धीरे धीरे ये सारी रेसिपी तैयार होती।
ये हमने आलू काटे हुए हैं और आलू के साथ अरबी, ये तेड़ू के पत्ते हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि वीडियो में। इन सब के आज हम पकोड़े बनाने वाले हैं, तो आप देखते जाइए और वीडियो का आनंद लीजिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं या हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ये घिऊ त्यौहार जो है कि हमारे फसल जो इस बरसात के मौसम में जो फसल होती है वो जो पक जाती है, अनाज में बालियाँ लग जाती हैं, हमारी बेलों पे सब जो साग सब्जी के हैं उनमें सब फल लग जाते हैं। तो इस खेती के अच्छी फसल के उगने की जो खुशी होती है हम इस त्यौहार के माध्यम से मनाते हैं, इस घिऊ त्यौहार के दिन। और ये हमारा खास त्यौहार होता है। वैसे तो उत्तराखंड में जो है कि हर माह के प्रथम गते में जो है कोई न कोई लोक पर्व या लोक त्यौहार मनाया जाता है। पर इस सौर पंचांग के हिसाब से जो भादो के महीने में प्रथम गते को जो दिन है, इस दिन जो होता है कि सूर्य जो है कि सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे सिंह त्यौहार भी कहते हैं। और हमारे उत्तराखंड में इसको घिऊ संक्रांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, तो पौराणिक समय से ही यहाँ की सभ्यता जल, जंगल, ज़मीन से मिलने वाले संसाधनों पर ही निर्भर कर होती रही है। प्रकृति और पशुधन यानी कि कृषि पालन यहाँ के किसानों के लोक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। तो सौरमासीय पंचांग के मुताबिक सूर्य आज के दिन यानी भादो के पहले दिन 1 गते इस सिंह राशि में प्रवेश करता है। वर्षा ऋतु के दौरान जो फसल पक जाती है यानी बालियाँ लग जाती है, और बालियाँ लग जाने के बाद जो खुशी किसान लोग, हमारे पहाड़ी किसान लोग मनाते हैं, उस खुशी को इजहार करने का त्यौहार है ये घी संक्रांत। तो यह त्यौहार कृषि और पशुपालन से जुड़ा एक त्यौहार है। इस समय यहाँ के उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय फल जैसे अखरोट और जितनी भी हमारी वर्षा ऋतु में जो फसल होती है, उन सभी फसलों में जो है अनाज की बालियाँ लगी होती हैं। तो इसी के फसल की तैयारी में और अच्छी फसल होने की एक खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन में ख़ास बात ये होती है कि ये वर्षा ऋतु का मौसम है, और मौसम के हिसाब से आजकल जो है कि खेती बाड़ी है वो भी ठीक ठाक ही रहती है। बरसात का मौसम है, घास चारा पशुधन के लिए वो भी ठीक ठाक होता है। जो हमारे दूध देने वाले जो गाय भैंस या मवेशी हैं वो भी इस समय पूरे स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। और इस समय हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जितने प्रकार के भी फलदार वृक्ष हैं सब फलों से लदे होते हैं, और इसी फलों के या अनाज की बालियों के जो महकती जो हमारी फसल है, उन फसलों के अच्छे उत्पादन की उम्मीद को लेकर एक खुशी होती है हमारे दिल में। उसी खुशी को जाहिर करने के लिए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस त्यौहार को उत्तराखंड में दोनों मंडलों में, इसको गढ़वाल मंडल में बोला जाता है घी संक्रांत या घी त्यौहार, और कुमाऊं में इसे ओलगिया पर्व भी कहा जाता है। तो इस दिन मुख्य आकर्षण होता है इस त्यौहार का कि परिवार में प्रत्येक सदस्य और गांव का हर आदमी घी का सेवन मुख्य रूप से करता है। बाकी घी के साथ दाल से जो भरवा रोटी होती है उसको खाया जाता है। और इस त्यौहार में घी और मक्खन का ज़्यादा महत्व है। तो माताएं अपने बच्चों को उनके सिरों पे और पैर के तलुओं में जो है कि घी की मालिश करती हैं, और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं कि जीवन में वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा गतिमान रहें। तो इस त्यौहार के बारे में एक पौराणिक मान्यता है कि
आज के दिन जो हमारे उत्तराखंड के पर्वत इलाकों जितने भी लोग हैं, आज के दिन जो घी का सेवन नहीं करता तो माना जाता है कि उसको अगले जन्म में घूंगा बनना पड़ता है। घूंगा यानी कि गनील बोला जाता है हमारी स्थानीय भाषा में इसको। तो उस श्राप से बचने के लिए, या ये जो मान्यता है उससे बचने के लिए भी लोग घी का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए शायद घूंगा बनने की जो बात कही है वो शायद इंसान के अंदर जो आलस की भावना, जैसे घोंगा की जो एक धीमी चाल है कि घोंगा एक आलसी जो है जंतु है, जीव है, तो ये घोंगे की तरह ना रहे, यानी चुस्त पुस्त तंदुरुस्त रहे, इसलिए इसको घी पिलाया जाता है। कि घी जो है, घी एक विटामिन युक्त पदार्थ है। घी में स्मरण शक्ति की मात्रा है, बुद्धि बल विकास का इसमें संचरण करता है घी। ये ऊर्जा का स्रोत भी है, वसावर्धक भी है, और एक विषैले पदार्थों का जो है नाशक भी होता है। तो इसलिए इसको इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है। और इसको बच्चों के सिर पे या तलुओं पे और जीभ पे भी रखा जाता है कि ताकि इससे जो है एंटीबायोटिक शक्ति भी इस घी से मिलती है। तो इस दिन, इस त्यौहार के दिन हमारे उत्तराखंड में जो हम जिस तरह से मनाते हैं, हम जो है जो आजकल जैसे मौसम के हिसाब से हमारी जो फसलों पे जो अनाज की बालियाँ लगी हैं, उन बालियों को हम अपने मुख्य द्वार के ऊपर या दाएं बाएं गाय के गोबर से चिपकाते हैं। उसके बाद हमारे पकवानों में, इस त्यौहार के पकवान जो होते हैं वो दाल की भरी हुई रोटियां होती हैं, कुछ गाबा होते हैं और खीर बनती है, और घी तो है ही है। घी तो इसका मुख्य, इस त्यौहार का मुख्य व्यंजन है। तो इस दिन हमने बताया कि दाल की भरी हुई रोटी, घीर, गाबा, पिंडालू के पत्तों से बना होता है। ये हमारा इस त्यौहार का मुख्य व्यंजन है, और यह उत्तराखंड के दोनों मंडलों में इसी तरह मनाया जाता है। और इसको उत्तराखंड में घी संक्रांत बोलते हैं, घी त्योहार भी बोलते हैं, और जो कुमाऊं में है वो घी त्योहार बोलते हैं, और औलग्या पर्व त्यौहार भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये विशेष वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ख़ासकर उत्तराखंड भाई अपने सभी उत्तराखंड भाइयों को शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारी जो है वीडियो जो होती है यहाँ उत्तराखंड संस्कृति पे या उत्तराखंड रूरल लाइफ पे, तो हमारा ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ और नोटिफिकेशन वाला बेल भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और जाते जाते अंत में आप सभी उत्तराखंडी भाई बहनों व मेरे इस चैनल के सभी दर्शक गणों को घी संक्रांत की बहुत बहुत बधाइयाँ, सहृदय बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद।